पनवाड़ी महोबा विकासखंड पनवाड़ी के सभागार में इफ्को द्वारा एक दिवसीय किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि हमीरपुर महोबा कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष चक्रपाणी त्रिपाठी ने दीप प्रज्वलित कर गोष्ठी का आयोजन किया, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों से आए किसानों को बताया कि यूरिया खाद डीएपी खाद खेतों में डालने से भूमि बंजर हो रही है, वहीं कई तरह की बीमारियां लोगों को ग्रस्त कर रही हैं, जिससे आधी कमाई किसानों की दवाइयों में चली जा रही है। वहीं गोष्ठी में कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर ब्रिजेश पांडे के द्वारा बताया गया किसान फलदार वृक्ष एवं सब्जी की खेती करे तो अधिक लाभ कमा सकते हैं। वहीं डॉक्टर पांडे के द्वारा बताया गया कि किसानों की आय में वृद्धि करने के तमाम उपाय सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं, जिससे किसानों की आय दोगुनी करने के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। बैठक में कोऑपरेटिव आरपी गुप्ता ने बताया कि इफ्को नैनो तकनीकी पर आधारित एक अनूठा उर्वरक है, जो विश्व में पहली बार इफ्को द्वारा विकसित किया गया तथा भारत सरकार के द्वारा अनुमोदित है। यह फसल के लिए बहुत ही लाभदायक है। इसका छिड़काव करने से नाइट्रोजन की सफलतापूर्वक आपूर्ति हो जाती है, जिससे किसानों की उत्पादन क्षमता में वृद्धि होती है एवं किसानों की जमीन बंजर होने से बच सकती है। बैठक की अध्यक्षता कर रहे इफ्को क्षेत्र के प्रबंधक सतानंद त्यागी ने गोष्ठी में आए हुए क्षेत्रीय किसानों को बंजर जमीन पर उद्यान विभाग एवं मनरेगा योजना से बाग बगीचा लगाकर उचित लाभ कमा सकते हैं एवं सरकार की योजनाओं से लाभान्वित हो सकते हैं। बैठक में अपर जिला सहकारी अधिकारी राजा बाबू एवं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर ब्रिजेश पांडे एवं आधा सैकड़ा से अधिक क्षेत्रीय किसान मौजूद रहे। हमारे सहयोगी संवाददाता प्रवीण कुमार पटेरिया की रिपोर्ट। द्वाबा की जो जमीन है वो इतनी अच्छी जमीन है कि एक पुरानी कहावत है कि अगर उसमें आदमी भी पैदा किए जाए तो आदमी भी पैदा हो जाएंगे। इतनी अच्छी वहाँ की जमीन है। तो जब वो जमीन आज नैनो यूरिया के इस कानून में उपस्थित आज के अपने आप ही आदरणीय इफ्को एरिया के मैनेजर हैं आदरणीय पांडे जी, भरत तिवारी। आपका नाम क्या है और किसान गोष्ठी का मुख्य उद्देश्य क्या है? जी, मेरा नाम आरपी गुप्ता है। मैं एआर कोऑपरेटिव हूँ महोबा में। और आज जो गोष्ठी हुई है नैनो यूरिया के संबंध में, इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि हम किसानों की आय कैसे दुगनी करें और अपनी ज़मीन को ख़राब होने से कैसे बचाएं। इस संबंध में आज गोष्ठी रखी गई है, क्योंकि यूरिया की दिक्कत आ जाती है फसल के समय। तो नाम क्या है? किसान गोष्ठी का मुख्य उद्देश्य क्या है? किसान गोष्ठी का मुख्य उद्देश्य ये है कि जो ये नैनो खाद जो डीएपी 50 यूरिया 50 किलो की बोरी ले जाते थे किसान, अब ये काम आधा लीटर नैनो यूरिया में काम करेगा। ये 125 लीटर जब पानी मिल करके आधा लीटर आप मिला देंगे तो जितने में हम लोग 50 किलो की यूरिया की बोरी डालते थे उतने में ये आधा लीटर काम करेगा। सरकार की कोई नई योजना है तकनीकी कृषि के लिए? सरकारों की तो बहुत सारी योजना हैं। ये तो कृषि विभाग और उद्यान विभाग और कोऑपरेटिव में भी है, पर अगर किसान जानकारी हम तो देना चाहते हैं, अगर वो लेंगे तो हम पूरा गोष्ठी बना करके जैसे ये नैनो यूरिया में दी है इसी प्रकार से सारी योजनाओं की मतलब जानकारी है। सर, आप किस पद पे, क्या नाम है? चक्रपाणी त्रिपाठी नाम है, कोऑपरेटिव बैंक का चेयरमैन हूँ यहाँ। आपका नाम क्या है? आज किसान गोष्ठी का मुख्य उद्देश्य क्या है? नमस्कार, मैं डॉक्टर ब्रिजेश पांडे। आज ये जो गोष्ठी इफ्को के सहयोग से की गई, इसका मुख्य उद्देश्य है कि किसानों को नैनो यूरिया के बारे में जागरूक करना। ये नैनो यूरिया एक खाद है जो कि विकसित की गई है वैज्ञानिकों द्वारा, जो कि आपकी एक बोरी यूरिया के बराबर पोषक तत्व प्रदान करती है फसल में। साथ ही ये जो है पत्तों पर छिड़काव के माध्यम से दी जाती है। इसके प्रयोग में किसान को कोई विशेष जो है हानि नहीं होती है
मिट्टी पर और वायुमंडल पर भी इसका दुष्प्रभाव कम से कम रहता है। ये जो खाद है हमारी नैनो यूरिया, ये जब हम पर्णी छिड़काव इसका करना है, छिड़काव के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। ये ध्यान देना होगा किसान भाइयों को कि जो आधारीय खाद हम DAP के माध्यम से देते थे वो देने के बाद इसका प्रयोग करना है। खाद्यान्न फसलों में बुआई के 35 से 40 दिन बाद इसका पहला प्रयोग और दूसरा प्रयोग फूल निकलने से पहले और तीसरा दाना बनने के बाद हमें प्रयोग करना है। ये सावधानी हमें बरतनी है। साथ ही साथ इसका छिड़काव जो है वो उसमें विभिन्न कीटनाशी फफूंदनाशी भी मिलाकर हम छिड़काव कर सकते हैं। छिड़काव करने के लिए उपयुक्त कीटनाशी और फफूंदनाशी की पहचान के लिए हमें एक टेस्ट करना होता है। आधा लीटर पानी में आधा से 1 ml नैनो यूरिया डाल के और जो रसायन हम इसके साथ मिला के छिड़कना चाहते हैं उसकी थोड़ी मात्रा डालकर हम उसे अच्छे से हिलाएंगे। तो वो अगर थक्के जैसा जम जाए, जैसे दूध फटता है वैसा हो जाए या हल्की गर्मी सी आ जाए, तो फिर उस रसायन का प्रयोग नहीं करना है। अगर इस तरह का कुछ नहीं होता है तो हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। और किसान भाई नैनो यूरिया का प्रयोग करने के साथ साथ खेत की उर्वरता को बढ़ाने के लिए उसमें जैव कार्बन की मात्रा बढ़ाएं, हरी खाद का प्रयोग करें, जिसके लिए सनई ढांचा का उपयोग किसान भाई कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।